प्रश्न संख्या 109। ये कथन किस आलोचक का है? कोरा उपदेश साहित्य नहीं है। ऐसा उपदेश चाहे वेद का हो, चाहे साक्षात ब्रह्म ही ने क्यों न दिया हो। सिद्ध संत, महात्मा, फकीर के कोरे उपदेश, किसी संप्रदाय के नीति नियम की शिक्षा साहित्य नहीं। जो रचना मनोवेगों को उद्दीप्त, उत्तेजित, प्रबुद्ध नहीं कर सकती, वो साहित्य नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या गणपति चंद्रगुप्त? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत के पहले भाग में साहित्य के स्वरूप पर विचार करते हुए लिखा है, कोई कृति कोरा उपदेश देकर वो कार्य संपन्न नहीं कर सकती जो साहित्य का हो सकता है। कोरा उपदेश साहित्य नहीं है। ऐसा उपदेश चाहे वेद का हो, चाहे साक्षात ब्रह्म ही ने क्यों न दिया हो। सिद्ध संत, महात्मा, फकीर के कोरे उपदेश, किसी संप्रदाय के नीति नियम की शिक्षा साहित्य नहीं। जो रचना मनोवेगों को उद्दीप्त, उत्तेजित, प्रबुद्ध नहीं कर सकती, वो साहित्य नहीं। भावोद्दीपन साहित्य का प्रथम कार्य है। इसके अनंतर यदि उपदेश शिक्षा भी मिले तो मिले। तुलसीदास की रचना दोनों काम करती है, भावोद्बोधन भी और उपदेश दान भी। उद्बोधन प्रधान है, उपदेश दान गौण। पर सूरदास की रचना भावोत्तेजन ही करती है, उपदेश से उसे प्रयोजन नहीं। साहित्य दोनों हैं, किंतु कबीर की रचना उपदेश तो देती है पर भावोन्मेष नहीं लाती। उनके उपदेशों को अत्यंत ऊंचा मानकर भी उन्हें साहित्य या काव्य कहने में बहुतों को संकोच होता है। यहीं ये भी स्पष्ट कर देना है कि किसी कृति को साहित्य ना मानने या कहने का ये तात्पर्य नहीं कि जीवन के दूसरे क्षेत्र या वांग्मय के अन्य रूप में भी वो उत्तम नहीं है। यदि संतों के अंध समर्थक बुरा ना माने तो कहा जा सकता है कि किसी महात्मा की रचना होने से कोई कृति साहित्य नहीं होती। साहित्य में आदिकाल से ऐसी बहुत सी रचना मिलती हैं जिसका कर्ता नीति नियम या समाज की मर्यादा, धर्मशास्त्र अथवा संतोपदेश की दृष्टि से दुरात्मा या दुराचारी ही कहा जा सकता है। साहित्य की दृष्टि निर्माता विधाता की ओर नहीं होती, निर्मिति की ही ओर होती है। न जाने कितने कवियों का जीवन अज्ञात ही रह जाता है। हिंदी के बड़े बड़े कवियों तक का जीवन वृत्त नहीं मिलता। इसी से कि साहित्य को निर्माता की चिंता नहीं होती। पश्चिमी आलोचना जो कहती है कि निर्माण को देखो, निर्माता को नहीं, उसमें कुछ सत्य है।